नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले खबर बाराबंकी से, जहां मेयो मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब कॉलेज के एक इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर ने चीफ वार्डन से हॉस्टल में फैली अर्थव्यवस्था और घटिया खाने की शिकायत की। उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इंटर्न डॉक्टर को चीफ वार्डन ने दौड़ा कर पीटा। साथियों के साथ मिलकर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से मारपीट की गई। मारपीट और हंगामे की सूचना पर सैकड़ों छात्र भड़क गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाया, लेकिन छात्र एक्शन की मांग पर अड़े रहे। करीब 2 घंटे तक बवाल चलता रहा। आखिरकार चीफ वार्डन को तत्काल हटाने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर छात्र शांत हुए। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां अस्पताल में एक महिला मरीज के इलाज को लेकर परिजन और अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान धक्का मुक्की शुरू हुई। देखते ही देखती मारपीट में बदल गई। मारपीट में महिला अटेंडर के सिर में चोट आई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला। परिजनों का आरोप है कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद इलाज में लापरवाही की जा रही थी। बार बार गुहार लगाने के बावजूद हालत जस के तस बने हुए थे। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पूर्णिया में महिला कॉलेज की जमीन को पुलिस और प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची। सभी वहां पर जब पहुंचे तो बवाल हो गया। विवाद तब और बढ़ गया जब पूर्व सीओ की दबंगई सामने आई और वीडियो बना रही छात्रा पर हाथ उठा दिया। इसके बाद मौके पर अधिकारी और स्थानीय महिलाओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों का आरोप है कि कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी कर प्रशासन घेराबंदी करवा रहा है। ग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान जमकर बवाल हो गया। चढ़त से पहले मिलाई की रस्म निभाई जा रही थी और तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। अलग अलग गाड़ियों के मौके पर आए करीब 30-40 बदमाशों ने एकाएक बारात में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे बरसाए, सड़क पर घसीट कर पीटा। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक ही परिवार के 7 लोगों को बेहद नाजुक स्थिति में आईसीयू में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। आगे बढ़ रहे हैं खबर कानपुर से, जहां एक फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। यहां एक युवती ने घर में अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया और उसी समय उसकी चाची घर पर आ धमकी। घबराई प्रेमिका ने तुरंत प्रेमी को बक्से में ठूंसकर ताला जड़ दिया, लेकिन घर नहीं खोला। चाची को शक हुआ तो बाहर से कुंडी लगा दी और पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ और छानबीन शुरू की। तभी बक्से के अंदर से हल्की आहट और आवाजें सुनाई दी। शक होने पर बक्से का ताला तोड़ा गया तो अंदर से प्रेमी बाहर निकला। नजारा देख सब हैरत में थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मऊ में अस्पताल से डायलिसिस मशीन की लूट, गार्ड को बांधकर मशीन उठाकर ले गए लुटेरे। जो फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ अस्पताल पहुंचे लुटेरे सबसे पहले गार्ड को बंधक बनाते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद चोर डायलिसिस मशीन को उठाकर बाहर खड़े अपने वैन में डालते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं। चोरी हुई डायलिसिस मशीन की कीमत करीब 15 से 17 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। पुलिस को इस मामले में फिलहाल कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। हापुड़ में गोकशी का प्रयास कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। शिकंजे में आए 4 बदमाश। पुलिस शिकंजे में खड़े इन बदमाशों का धंधा गो तस्करी था। पलवाड़ा रोड पर गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस को कुछ लोग संदिग्ध नजर आए। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घेराबंदी में कुल 4 बदमाश शिकंजे में आ गए। पुलिस ने इनके पास से गोकशी के उपकरण के साथ हथियार और कार बरामद किए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर से एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी। पुलिस से भागने की कोशिश में कार चालक तेज रफ्तार से अपनी कार सरपट दौड़ा रहा था। तभी कार चालक ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में 21 साल के अमान खान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि दूसरा शख्स घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अब सवाल यहाँ जवाबदेही को लेकर है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम की मार लगातार जारी है। पहाड़ों पर कल से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं बारिश ने मैदानी इलाकों में मुसीबत बढ़ा रखी है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला था, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, श्रीनगर, कुपवाड़ा, रामबन, बनिहाल, बारामूला, रियासी, अनंतनाग, श्री माता वैष्णो देवी और शिमला में किस कदर भारी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देखिए, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। आसमान से गिरती बर्फ और चारों ओर बिछी सफेद चादर ने पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती को और निखार दिया है। उत्तराखंड के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। उत्तराखंड के चक्राता और धराली में भी बर्फबारी लगातार हो रही है और इसी वजह से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है, जिसका असर आप सीधे सीधे मैदानी इलाकों में देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ जो है बर्फ की आगोश में दिख रहा है। आसमान से गिरती बर्फ, हालांकि यहां पहुंचे हुए सैलानियों के लिए तो एक तरह से सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन खूबसूरती पहाड़ी इलाकों की और ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई। आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के पूर्णिया से आई बवाल की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां महिला कॉलेज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। एक तरफ पुलिस और एक तरफ पब्लिक, हंगामा, अफरा तफरी और हाथापाई। तस्वीरें पूर्णिया की हैं, जहां जमीन विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया, जब महिला कॉलेज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम से लोगों की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान एक लड़की मोबाइल से वीडियो बना रही थी। आरोप है कि पूर्णिया पूर्व के सीईओ संजीव कुमार उससे उलझ गए और बात हाथापाई तक पहुंच गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सीईओ साहब वीडियो बना रही लड़की पर नाराज होते हैं। महिलाओं ने विरोध किया तो उनसे भी बहस हो गई। हालात बिगड़ते देख महिला पुलिस को आगे किया गया और सीईओ साहब खुद पीछे हटते नजर आए। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो वीडियो बना रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ बदतमीजी और हाथापाई की गई। जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस जमीन पर घेराबंदी की जा रही थी वो जमीन उच्च न्यायालय द्वारा रैयतधारी को रास्ते के तौर पर दी गई थी। इसके बावजूद जबरन कार्रवाई की जा रही थी। इन सब के बीच पूर्णिया ईस्ट के सीईओ संजीव कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि महिला कॉलेज की जमीन की घेराबंदी पुलिस की मौजूदगी में कराई जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी की और सरकारी काम में बाधा डाला गया। फिलहाल खजांची हाट थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कई लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब उत्तर प्रदेश के महोबा से आई खौफनाक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गांव में घुसकर लक्कड़ भग्गे ने हमला किया, जिसका वीडियो सामने आया। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो हैरान भी कर रहा है और परेशान भी, क्योंकि जिस कदर ये खूंखार लकड़बग्घा अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक है। ये कोई जंगल का वीडियो नहीं, बल्कि महोबा के गंज गांव की तस्वीरें हैं, जहां एक खूंखार लकड़बग्घा अचानक गांव में घुस आया, जिसे काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू टीम को घंटों लग गए इस लकड़बग्घे को काबू में लाने के लिए। शुरुआत में लकड़बग्घे ने बकरी चरा रहे एक चरवाहे पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, लकड़बग्घे ने 3 बकरियों को भी नोच डाला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब लकड़बग्घे ने रेस्क्यू टीम के लीडर पर ही हमला कर दिया। टीम लीडर भी इस हमले में घायल हो गया।
वीडियो में आप देख सकते हैं लकड़बग्घा किस तरह लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। वनकर्मी उसे ट्रंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानवर बेहद आक्रामक और बेकाबू नजर आ रहा है। लकड़बग्घे के आतंक से पूरे गांव में डर का माहौल है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और बच्चों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। घायल चरवाहे और रेस्क्यू टीम के सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक हालत फिलहाल स्थिर है। वन विभाग और रेस्क्यू टीम ग्रामीणों की मदद से लकड़बग्घे को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। इलाके को घेर लिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जंगल का ये खूंखार शिकारी के खौफ से और कब तक ग्रामीणों को डर के साए में जीना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और देखिए बड़ी खबर इस बीच दिल्ली के वेलकम इलाके से, जहां फायरिंग हुई है। कैफे में गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। फैजान नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई। आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुट गई है। मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर फायरिंग हुई है और फैजान नाम के शख्स को मौत के घाट उतारा गया। बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मेरठ में चर्च पर आकाशीय बिजली की मार, तड़तड़ाहट से घबराकर लोग घरों से बाहर निकले। तो लोगों ने देखा चर्च के अंदर से धुआं निकल रहा है। दरवाजा खोलकर देखा गया तो गोदाम में भीषण आग लगी थी। पूरा फर्नीचर जल रहा था और गोदाम की कच्ची छत होने के चलते आग छत तक पहुंच गई थी। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग प्रार्थना सभा तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक पाइप निर्माण फैक्ट्री में आग लग गई। हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों तरफ काले धुएं का गुबार नजर आने लगा। आग इतनी भीषण लगी थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री में मौजूद रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। शुरुआती आकलन में 50 लाख रुपए से अधिक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इंदौर के बाद अब मध्य प्रदेश के ही महू में दूषित पानी का कहर देखने को मिला। यहां 2 हफ्ते के अंदर 2 दर्जन लोग बीमार पड़ गए। अभी कुछ दिन पहले ही देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी से हुई मौतों से कोहराम मचा था, लेकिन अब एमपी के महू में दूषित पानी से हड़कंप मचा है, जहां 2 हफ्ते में 25 से ज्यादा लोग पीलिया की चपेट में आ गए। बत्ती बाजार, मोती महल और चंदर मार्ग इलाके के रहवासी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इलाके में बच्चों की तबीयत सबसे ज्यादा बिगड़ी है। लोगों का आरोप है कि वो लंबे समय से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया।